जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्त्री की वह 3 चीज़ें कौन सी है जो हर पुरुष को बिना किसी संकोच और बिना किसी शर्म के देखनी चाहिए, ताकि उसे बाद में पछताना ना पड़े। उससे पहले अगर आप भोलेनाथ को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हे शिव शंकर, जो भी कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा उसकी हर मनोकामना और हर इच्छा पूरी करना। साथियों, आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि स्त्री की वह 3 चीज़ें कौन सी है जो हर पुरुष को बेशर्म होकर देखनी चाहिए। एक नगर में एक शिव भक्त रहता था। वह भगवान शिव का बहुत ही सच्चा भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जाता था। उसने आज तक भगवान शिव से उसकी भक्ति के बदले में कुछ नहीं मांगा। उसका जीवन बड़ा खुशहाल बीत रहा था। फिर कुछ समय बाद उसका विवाह हुआ। विवाह के बाद वह भगवान शिव के मंदिर गया और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरा विवाह हो गया है, अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरा वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहे, मेरी पत्नी और मेरे बीच में हमेशा प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि हे प्रभु, यह आपका सच्चा भक्त है और एक सज्जन इंसान है। आप कृपा करके इसके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इसका मार्गदर्शन कीजिए। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव एक साधु का रूप बनाकर उस भक्त के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हें आज स्त्री की ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो यदि कोई पुरुष बिना किसी शर्म के देखता है तो उसका वैवाहिक जीवन सदा खुशहाल बना रहता है और पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बना रहता है। साधु कहते हैं, अगर तुम जानना चाहते हो तो ये छोटी सी कहानी सुनो। किसी राजा के राज्य में एक बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यापारी रहता था। उसका विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, मानो कि कोई अप्सरा हो। व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। व्यापारी के घर में सब कुछ आनंद से चल रहा था। साथियों कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी के बीच में कभी कलेश ना हो, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और धन की भी कई कमी नहीं होती। उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना ज्यादा प्रेम देखकर उनके आसपास वाले और गांव वाले उनसे जलते थे। साथियों, इस दुनिया की विशेषता है कि आप अच्छा करोगे तो लोग आपसे जलेंगे और बुरा करोगे तो भी आपसे जलेंगे, क्योंकि लोग अपने से अधिक किसी और की तरक्की नहीं देखना चाहते। व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। जब भी किसी के घर में क्लेश होता तो वे व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम की मिसाल देते थे। साधु कहते हैं कि जहां उस राज्य के राजा का महल था, ठीक उसके सामने उस व्यापारी का महल था। राजा रानी एक दिन अपने महल की छत पर से अपने राज्य को देख रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि जिस राज्य की प्रजा में अद्भुत प्रेम हो, वह राज्य कितना खुशहाल रहता है, वो राज्य भी बहुत वृद्धि करता है। साधु कहते हैं कि राजा रानी ने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमारे राज्य की प्रजा में प्रेम भाव हो, सभी के मन में सद्भाव हो, जिससे कि हमारा राज्य भी उन्नति करे। राजा ने रानी से कहा, दीपक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जैसे दीपक और बाती मिलकर अंधेरा मिटा देते हैं, वैसे ही अगर लोग आपस में मिलजुल कर रहे तो निर्धनता मिट जाती है। राजा ने अपने राज्यवासियों को आदेश दिया कि आज से सभी अपने अपने घरों में प्रतिदिन सुबह शाम एक दीपक जलाएंगे। जिसका भी दीपक ज्यादा देर तक जलेगा उसका प्रेम सबसे अधिक माना जाएगा। राजा का आदेश मानकर सभी राज्यवासियों ने प्रतिदिन शाम को अपने अपने घरों में दीपक जलाना शुरू कर दिया। लेकिन सभी के दीपक 1 या 2 घंटे जलते थे, लेकिन रात में बुझ जाते थे। पूरे राज्य में सिर्फ उस व्यापारी के घर का दीपक पूरी रात जलता था, क्योंकि उस व्यापारी की पत्नी दीपक को बुझने नहीं देती थी। राजा और रानी प्रतिदिन अपने महल की छत से पूरे राज्य को देखते थे और कहते थे कि रात होते ही पूरे राज्य में दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन सिर्फ इस व्यापारी के घर का दिया जलता रहता है। इसका मतलब है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच बहुत प्रेम है। जरूर यह व्यापारी बड़ा ही सज्जन और समझदार व्यक्ति है। इस व्यापारी की समझदारी के कारण ही इन दोनों में प्रेम बना हुआ है। तो रानी कहती है, नहीं महाराज, वह व्यापारी नहीं, उसकी पत्नी बड़ी समझदार स्त्री है, जिसकी वजह से उनके घर में खुशी बनी रहती है।
महाराज, जिस घर की स्त्री समझदार नहीं होती, इस घर में हमेशा क्लेश बना रहता है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नर्क बना दे। स्त्री चाहे तो घर में कभी लड़ाई ही ना हो। ज़रूर यह स्त्री मेरे जैसी समझदार है और मेरे ही जैसे गुण और विचारों वाली होगी। राजा कहते हैं कि हे रानी, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। घर में अगर पुरुष बुद्धिमान हो और एक समय के लिए स्त्री कम बुद्धि वाली भी हो तो भी घर में कलेश नहीं होते। एक कहे तो दूसरा मान ले और दूसरा कहे तो पहला मान ले। ज़रूर यह व्यापारी मेरी तरह शांत और गंभीर सोच वाला होगा। इसी की वजह से दोनों में सद्भाव बना हुआ है। व्यापारी और उसकी पत्नी को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगी और धीरे धीरे बहस झगड़े में बदल गई। व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम के चक्कर में राजा और रानी का प्रेम बलि चढ़ने लगा। रानी कह रही थी कि ज़रूर व्यापारी की पत्नी मेरे जैसी गुणवान है और राजा कह रहा था कि ज़रूर व्यापारी मेरे जैसा बुद्धिमान है। इस बात की लेकर दोनों में तीखी नोक झोंक होने लगी। राजा रानी की बहस सुनकर उनके एक सेवक ने कहा, हे महाराज, आपस में बहस करने से अच्छा है कि आपको उन दोनों की परीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपस में बहस करने से घर की सुख शांति नष्ट होती है। साधु महात्मा कहते हैं कि सेवक की यह बात राजा को समझ में आ गई। राजा ने उस सेवक से कहा कि तुम कल उस व्यापारी के घर जाओ और उससे कहना कि राजा ने तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव रखा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दो तो राजा तुम्हें सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से माला माल कर देंगे, और यदि तुम अपनी पत्नी को जान से मार दो तो राजा तुम्हें आधा राज्य दे देंगे। सेवक ने राजा का यह प्रस्ताव व्यापारी को जाकर सुना दिया। उस सेवक की बात सुनकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और व्यापारी ने तेज आवाज में सेवक से कहा कि जाओ, राजा से कहना कि यदि वे पूरा राज्य भी मुझे दे देंगे तो भी मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मनुष्य की जान से ज्यादा मूल्यवान तो राजा का पूरा राज्य भी नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और एक राज्य तो क्या, मैं अपनी पत्नी पर ऐसे सैकड़ों राज्य न्योछावर कर सकता हूँ। साधु महात्मा कहते हैं कि व्यापारी की ऐसी बातें सुनकर सेवक राजा के पास लौट गया और जैसा जैसा व्यापारी ने कहा था वैसा वैसा सेवक ने राजा को सुना दिया। व्यापारी का जवाब सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा ने रानी से कहा, देखो रानी, व्यापारी कितना समझदार है। उसने अपनी पत्नी के प्रेम के आगे पूरे राज्य को भी ठुकरा दिया। वास्तव में व्यापारी बहुत ही श्रेष्ठ और बुद्धिमान व्यक्ति है। तब रानी ने कहा कि महाराज, जरा ठहरिए, एक बार मैं भी उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा ले लूं। इतना कहकर उस रानी ने एक दासी को बुलाया और उसे सब कुछ सीखा पढ़ा करके उस स्त्री के पास भेजा। दासी उस व्यापारी के घर गई और उसने देखा कि व्यापारी काम से बाहर गया है। तो मौका पाकर वह दासी व्यापारी की पत्नी के पास पहुंची और कहा कि हे बहन, मुझे यहाँ राजा ने भेजा है और कहा है कि अगर तुम अपने पति को जहर देकर मार दो तो राजा तुम्हें अपनी रानी बना लेंगे, तुम्हें अपनी प्रियतमा बनाकर रखेंगे और तुम्हें रोज फूलों के बिस्तर पर सुलाएंगे। राजा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। अगर तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है तो तुम आज रात अपने पति को जहर देने से पहले अपने महल के ऊपर जलने वाले दीपक को बुझा देना, तो राजा समझ जाएंगे कि तुमने अपने पति को मार दिया है। साधु जी कहते हैं कि दासी के द्वारा दिए गए लालच से व्यापारी की पत्नी अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई और कहने लगी, हे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो अपने पति से कभी प्रेम था ही नहीं। छत के ऊपर दिया तो मैं इसलिए जलाती थी कि सबको लगे कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती हूँ। मैं तो कब से इस घर से निकलना चाहती थी और आज ईश्वर ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी। उस स्त्री की बात सुनकर दासी वहां से लौट जाती है और सारी बात रानी को बताती है। व्यापारी की पत्नी की यह बात सुनकर रानी बड़ी दुखी होती है। इस समय रानी का चेहरा देखने लायक था। रानी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। यह सारी बात रानी राजा को बताती है। राजा तुरंत अपने सैनिकों को बुलाकर उन्हें सारी बात समझाता है कि देखो, आज रात को व्यापारी की पत्नी व्यापारी को जहर देने से पहले अपने महल का दीपक बुझा देगी। तुम उसके महल पर कड़ी नजर रखना। जैसे ही वह स्त्री अपने महल का दीपक बुझा दे,
तुम तुरंत जाकर व्यापारी को बचा लेना और व्यापारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लेना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे इस परीक्षण के कारण किसी भले आदमी की जान चली जाए। साधु कहते हैं कि राजा ने जैसा कहा सैनिकों ने बिल्कुल वैसा ही किया और वे जाकर व्यापारी के घर के बाहर पहरा देने लगे। लेकिन उधर दिन में ही व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को भोजन में जहर देकर मार डाला। जब रात्रि में उस स्त्री ने अपने महल का दीपक बुझा दिया तो सैनिक दौड़कर व्यापारी के महल में पहुंचे तो देखा कि व्यापारी तो कब का मरा हुआ है। सैनिकों ने यह खबर राजा को दी। राजा दौड़ा दौड़ा व्यापारी के महल में पहुंचा। व्यापारी की पत्नी ने सोचा कि शायद राजा मुझे बुलाने आए हैं। राजा ने देखा कि व्यापारी मरा हुआ पड़ा है तो राजा ने इस स्त्री से पूछा कि तुम तो अपने पति को रात में मारने वाली थी, पर तुमने तो इसे दिन में ही मार डाला। व्यापारी की पत्नी ने जवाब दिया कि महाराज, मुझे तो इसे मारना ही था, इसलिए मैंने इसे दिन में ही मार दिया और रात होते ही दीपक बुझा दिया। व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ। राजा ने व्यापारी की पत्नी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। राजा लौटकर अपनी रानी के पास जाता है और कहता है कि हे प्रिय, तुम तो कह रही थी कि व्यापारी की स्त्री मेरे जैसे गुण और विचारों वाली है, कहीं तुम्हारे अंदर भी ऐसे ही गुण तो नहीं है? रानी हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं। साधु जी कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम्हें पता चल ही गया है कि पुरुष को अपनी पत्नी की 3 चीजों पर बिना किसी हिचकिचाहट और शर्म के नजर रखनी चाहिए। पहली, कि क्या उसकी पत्नी उसके सुख और दुख दोनों में उसका साथ देती है, या वह उससे ज्यादा दूर दूर तो नहीं रहती है। अगर कोई पत्नी अपने पति के सुख दुख में साथ ना दे और उससे दूर दूर रहे तो समझ लेना कि वह स्त्री उससे प्रेम नहीं करती है। दूसरी चीज यह कि जब पुरुष घर पर नहीं हो तो उसकी पत्नी घर से बाहर जाती है, अगर जाती है तो कहाँ जाती है, क्या करती है। यह सारी जानकारी एक पुरुष को होनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति आगे किसी विपत्ति में नहीं पड़ता है। तीसरी चीज ये है कि क्या उसकी पत्नी के व्यवहार में कोई बदलाव तो नहीं है, क्या वह आपकी किसी बात से नाराज तो नहीं है, क्योंकि जब कोई भी स्त्री अपने पति से लंबे समय तक नाराज रहती है तो उसका ध्यान दूसरे पुरुषों की ओर जाने लगता है, क्योंकि कोई भी स्त्री अपने पति से नहीं कहती है कि वह उससे नाराज है। इसीलिए यह चीज पुरुष को देखनी है कि उसकी पत्नी का उसके प्रति व्यवहार प्रतिदिन जैसा ही है या फिर व्यवहार में कुछ बदलाव है। साथियों, अगर यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री महाकाल या जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।